भक्तामरी स्तोत्र। भक्तामरी स्तोत्र आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की एक अनोखी और बड़ी ही सरल, सुबोध और एक ऐसी रचना है कि जिसको पढ़ लेने के बाद हर व्यक्ति कहता है आनंद और शांति का अनुभव हुआ। भक्तामर शब्द भक्त जमा अमर दो शब्दों को मिलकर के बना है। अमर मानी होता है देव। भक्त देवों द्वारा भगवान की जो समोषण के मध्य में जो स्तुति की जाती है, या फिर भक्त देवों के द्वारा समोषण के मध्य में भगवान की जो महिमा का बखान किया जाता है, या उनकी महिमा को सुन करके या उनकी भगवत्ता को देख करके जो उनको नमन और जिनकी अर्चना की जाती है, वो यहाँ पर दिखाना चाहा है। मानतुंग स्वामी भाव विभोर होकर के आदिनाथ भगवान के चरणों में स्तुति करने जा रहे हैं, और वे कहते कि भगवान समोषण में जैसे देवेंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई थी। वे देवेंद्र द्वादशांग के पाठी थे, बड़ा समझदार थे, और उनकी स्तुति एक ऐसी स्तुति थी कि जो एक अनोखी स्तुति थी। लेकिन हम भी आपके भक्त हैं उन्हीं की तरह, और हम भी आपकी स्तुति करने जा रहे हैं। उन्होंने एक जगह सादा स्पष्ट कर दिया है कि जैसे कोयल आम्र वन में जाकर के आम के बौर को खा लेती है, तो उसके बाद उसके मुख में मिठास आ जाता है, और वह कू कू करके और चारों तरफ लोगों को रसास्वादन के रूप में अपनी वाणी के द्वारा अमृत दान करती है। उसी प्रकार मानतुंग स्वामी कह रहे कि भगवान, मैं आपके चरणों में आया, आपकी महिमा सुनी, आपके प्रति श्रद्धान हुआ, भक्ति प्रकट हुई, और वह भक्ति मुझे जबरदस्ती वाचाल कर रही है कि तुम भगवान आदिनाथ की स्तुति करो। इसी अभिप्राय से लेकर के हमने ये स्तुति करना प्रारंभ किया है। पता है कि मैं बाल बुद्धि हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चाहे भले ही लोग मुझे हंसी का पात्र बनाएं, मतलब चाहे मुझ पर हंसें, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान, आपके प्रति जो हमारी भक्ति का परिणाम है, आपके प्रति जो हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति प्रकट हुई है, वह ही इस भक्ति को, इस स्तोत्र की रचना को करने के लिए मुझे वाचाल कर रहा है, मुझे ज़बरदस्ती कर रहा है। वैसे भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है कि जो जन जन में बड़ा विख्यात हो चुका है। आज से नहीं, जब से इसकी रचना हुई है तब से ही लोग इस भक्तामर पाठ को अपने घरों घरों में करते हैं, सुबह शाम करते हैं, और मंदिरों में भी काफ़ी अच्छे से किया जाता है। भक्तामर के प्रत्येक छंद के ऊपर मंत्र रचना करके इसके विधान के रूप में अर्घ्य भी चढ़ाए जाते हैं। अनेकों कवि, आचार्य भगवंत, मुनिराज, आरिका माता जी के द्वारा इस भक्तामर स्तोत्र के विधान के रूप में पद्यानुवाद करके एक भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई है। तो यहाँ पर जो भक्तामर स्तोत्र है, इसको आदिनाथ भगवान का स्तोत्र बोलते हैं। वैसे भक्तामर स्तोत्र पूरा का पूरा आदिनाथ भगवान के चरणों में की गई एक भक्ति है, लेकिन फिर भी इसका नाम भक्तामर स्तोत्र पड़ गया है, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र में सबसे पहले भक्तामर शब्द आया है। तो उसी शब्द को उठा करके यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र नाम से इस स्तोत्र की विख्यात और ख्याति और यश कीर्ति उपलब्ध होती है। इसको वैसे अगर सही रूप में देखा जाए तो आदिनाथ स्तोत्र बोला जाता, भगवान आदिनाथ स्तोत्र। मानतुंग स्वामी एक बहुत ही श्रेष्ठ आचार्य थे, और वो जिन धर्म के काफ़ी अच्छे ज्ञाता थे, और स्वपर मत को अच्छी तरह जानने वाले थे। स्वमत का मंडन और परमत का खंडन करने में बड़े चातुर्य थे। इनके एक विख्यात शिष्य हुए हैं धनंजय कवि, इन्हीं के समय में हुए हैं। और धनंजय कवि के जो और जैन धर्म के विरोध में जो खड़ा था एक कोई व्यक्ति था, वो बिल्कुल भी जिन धर्म को या धनंजय कवि को या दिगंबर मुनिराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उस समय की
ये भक्तामर रचना है। ऐसा कुछ हुआ था उस समय कि धनंजय कवि ने एक धनंजय नाममाला नाम से एक पुस्तक बनाई थी, और वह पुस्तक धीरे धीरे गांव नगरों में वो गुरुकुलों में पढ़ाई जाने लगी। एक कोई सेठ का लड़का था, इस पुस्तक को पढ़ कर के उत्तीर्ण होकर के आया, तो उस सेठ ने उस लड़के को राजा के पास आशीष, शुभ आशीष के लिए भेजा। तो राजा ने पूछा कि तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी है? तो उस बच्चे ने बताया कि मैंने धनंजय नाममाला पढ़ी है। तो वहाँ पर वह व्यक्ति बैठा था जो जिन धर्म का विरोधी था। तो उन्होंने कहा, अरे इसने अपने नाम से पुस्तक का नाम रख लिया, ये पुस्तक तो मेरी है, ऐसा है वैसा है। राजा के सामने बड़ा ही ऐसा शोर शराबा किया। राजा को भी उसकी बात समझ में आई। तो राजा ने कहा, ठीक है, धनंजय कवि को बुलाया जाए। धनंजय कवि आए तो राजा ने कहा, भाई ऐसी ऐसी बात है कि ये इनकी रचना है और तुमने इसमें अपना नाम क्यों डाला है? उन्होंने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है, मेरी ही रचना है। तो धनंजय कवि समझ गए कि सामने वाले को जरा फतूल सा उठा है, इसके दिमाग में कुछ ऐसा आया है, राजा को भटकाना चाहता है। तो उन्होंने कहा, महाराज एक आपके पास हम एक निवेदन करना चाहते हैं। कहो। बात ये कि अगर ये रचना मेरी नहीं है, इन साहब की है, तो एक बार एक काम करते हैं ना कि ये बिना देखे इस रचना को गा दें। और नहीं, मैं गा देता हूँ, जो पूरा का पूरा इस रचना को बिना देखे गा दे उसी की रचना है। उनका ये बात भी ठीक है। तो उस व्यक्ति से राजा ने कहा कि तू इस रचना को गा। तो उस पर गाई नहीं गई, थोड़े बहुत सूत्र उसके बोले गए, फिर वो चुपचाप रह गया। और धनंजय कवि ने धड़ाधड़ एकदम जल्दी से उस पूरी रचना को गा दिया। तो राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा, महाराज ऐसी बात है कि धनंजय कवि ने कहा, महाराज कि इस रचना को हम और आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी अगली पुस्तक तैयार हो रही। उन्होंने अपनी अगली पुस्तक के कुछ सूत्र भी दिखाए। तो फिर वो कहने लगा, व्यक्ति जो विरोधी व्यक्ति था, उन्होंने कहा, महाराज ये जो है हम लोगों से तो सीखते हैं संस्कृत वगैरह, इन जैनियों को कहाँ से आती है? हम लोग सीख करके फिर ये लिखते रहते हैं। मैंने इसलिए कहा कि ये हमारी चोरी की गई है। उन्होंने कहा, ऐसा करते हो? कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। हमारे एक आचार्य भगवान है, मेरे गुरु हैं मानतुंग स्वामी, उन्होंने ही मुझे संस्कृत का ज्ञान दिया है और वो बड़े संस्कृत में विद्वान हैं। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो आप एक काम कीजिए, उनको आप मेरे पास बुलाइए। तो उन्होंने कहा, वो ऐसे कहीं जाते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है। सैनिक भेजे गए और कहा गया कि जो धनंजय कवि के जो गुरु हैं मानतुंग, उनको बुलाया जाए। और वो जब सैनिक पहुंचते हैं तो वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि मैं जो हूँ कहीं भी किसी भी कंडीशन में कहीं नहीं जाता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना लेना है ना देना है। मैं तो अपनी साधना करता हूँ, मुझे अपने लिए यश कीर्ति वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी साधना से मतलब है। ऐसे उन सैनिकों से कह दिया। सैनिक वापस आए, फिर दोबारा भी भेजा गया, लेकिन उन मानसिंह स्वामी ने मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यश कीर्ति लाभ आदि कुछ नहीं चाहिए। बल्कि सैनिकों ने कहा कि महाराज ने आपको विद्वता के रूप में बुलाया है, महाराज को बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छी संस्कृति है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कह दिया। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने सैनिकों से जबरदस्ती हथकड़ी दलवा करके मानतुंग स्वामी को बुलवाया। राज्य में आते ही मानतुंग स्वामी मौन हो गए और उन्होंने राजा के सामने कुछ नहीं बोला। राजा ने खूब कहा लेकिन वे शांत हो गए। तब राजा ने गुस्से में आकर के उनको एक काल कोठरी में डलवा दिया। लेकिन मानतुंग स्वामी वहाँ पर भी अपनी भक्ति आराधना नहीं छोड़ी उन्होंने, और उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना शुरू कर दी। अब वहाँ पर वे भक्तामर स्तोत्र की रचना कर रहे थे, जैसे ही भक्तामर का पहला कड़ा प्रारंभ हुआ और ताला टूट गया और मानतुंग स्वामी सहज रूप से बाहर आ गए। किसी पहरेदार ने कहा कि भगवान, वो पहरेदार ने कहा, महाराज ये वो जो मुनिराज थे वो ताला टूट गया है और वो अपने आप बाहर आ गए। उनका फिर दोबारा से ताला लगा दो। फिर दोबारा से ताला लगाया गया। फिर मानतुंग स्वामी ने दूसरी पद्य को रचना कर दी और बोला भक्ति की, तो दोबारा से ताला टूट जाता है। ऐसा सुनते हैं कि क्रम क्रम से ताला लगाया गया और क्रम क्रम से ताले टूटते रहे। ऐसे 48 बार राजा ने उस काल कोठरी के अंदर मानतुंग स्वामी को ताले के अंदर रखा। वो 48 के 48 बार ताले टूट गए और मानतुंग स्वामी बाहर
नजर आते दिखे। आखिर में राजा परेशान हो गया और परेशान होकर के उनके चरणों में झुक गया। तो कहने का मतलब ये है, और भी आगे बहुत बात थी, लेकिन कहने का मतलब है वे वीर महामुनिराज त्यागी ध्यानी परम ध्यानी मुनिराज अडिग रहे और उन्होंने कहीं भी किसी भी प्रकार का समझौता कोई नहीं किया। वे धन्य हैं, उनकी पवित्रता धन्य, उनकी निर्ग्रंथता धन्य। और ऐसा भी कहते हैं कि उस समय राजा पूर्ण रूप से नॉन जैन धर्म को छोड़ करके जैन धर्म को प्राप्त हो गया और पूरे नगर में पूरे सभी प्रजा को जैन धर्म के लिए उत्साहित किया और पूरी प्रजा नगर की जैन धर्म से ओतप्रोत हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म परम धर्म है। इस धर्म की आराधना करने से व्यक्ति को बड़ी शांति मिलती है, सुख मिलता है। यह धर्म वह धर्म है कि ये साक्षात स्वर्ग तो प्रदान करता ही करता है, लेकिन परंपरा से मुक्ति को भी दिलाने वाला ये परम धर्म है। ऐसे धर्म को मैं भी सहृदय परम भाव से नमस्कार करता हूँ। नमस्तु नमस्तु नमस्तु।